मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि हिंडसबर्ग रिपोर्ट पर जारी हंगामे के बावजूद एलआईसी का अदानी समूह पर भरोसा बरकरार है और ये भरोसा बिल्कुल भी नहीं डगमगाया है। और इसे ही देखते हुए अब एलआईसी ने बड़ा फैसला ले लिया है। जनवरी महीने में हिंडसबर्ग रिपोर्ट के सार्वजनिक होने और इसके बाद शुरू हुए हंगामे के बावजूद देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का भरोसा अदानी समूह के शेयरों पर बना हुआ है। अदानी समूह पर लग रहे तमाम आरोपों के बावजूद सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन निगम यानी एलआईसी ने मार्च के तिमाही में अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों का भाव लगभग आधा होने के बावजूद एलआईसी ने अदानी समूह की इस कंपनी में 3,57,500 शेयरों की खरीदारी की है। अदानी एंटरप्राइजेस में सरकारी बीमा कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर अब 4.26% हो गई है। दिसंबर के महीने में यह 4.23% थी। एलआईसी ने इस दौरान अदानी एंटरप्राइजेस के अलावा अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस के शेयरों में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं बीमा कंपनी के समूह के 3 शेयरों अदानी पोर्ट्स, एसीसी और अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। अदानी समूह की कंपनियों ने एलआईसी का निवेश जनवरी 2023 के अंत में करीब 30,127 करोड़ रुपए का था। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा कि वह अदानी समूह को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई पर समूह की कंपनियों में निवेश का दबाव भी बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जनवरी से लेकर मार्च तक जब अदानी ग्रुप कंपनी अर्श से फर्श की ओर जा रही थी, तब देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी अदानी एंटरप्राइजेस के रोज करीब 3,900 शेयर खरीद रही थी। हिंडसबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अदानी ग्रुप करीब 60% धाराशाही हुआ, उसके बाद भी ग्रुप की फेलोइंगशिप कंपनी के हजारों शेयर खरीदना एलआईसी का सबसे बड़ा डेयर माना जा रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर जो रिपोर्ट सामने आई है वो कितनी चौंकाने वाली है। हिंडसबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को नजरअंदाज करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने मार्च के तिमाही में अरबपति गौतम अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ताज्जुब की बात तो ये है कि अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक इस तिमाही में आधा भी नहीं रह गया था। एलआईसी ने अदानी कंपनी के 3,57,500 शेयर खरीदे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस में पीएसयू बीमाकर्ता की हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही में 4.23% थी, जो मार्च तिमाही में बढ़कर 4.26% हो गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो है तिमाही के दौरान जिस तरीके से एलआईसी ने अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस में भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो दूसरी ओर इंश्योरेंस कंपनी ने अदानी पोर्ट्स और ग्रुप की 2 सीमेंट कंपनी एसीसी और अंबुजा में भी दाव लगाया है। जनवरी के अंत तक 30,127 करोड़ रुपए का निवेश था इनका। बता दें आपको कि जनवरी 2023 के अंत तक अदानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट 30,127 करोड़ रुपए का था। उस दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अदानी ग्रुप को बचाने के लिए एसबीआई और एलआईसी पर कंपनियों में निवेश करने को मजबूर किया गया है, जिसके बाद एलआईसी ने अपने बचाव में कहा था कि वह लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करती है और जांच पड़ताल के आधार पर निवेश करती है। एलआईसी ने यह भी कहा था कि अदानी ग्रुप में उसका कुल एक्सपोजर कुल एयूएम का 1% भी नहीं है। अदानी शेयर की ओर से उमड़े रिटेल निवेश। इसी बीच आपको बता दें कि अदानी एंटरप्राइजेस में 2 लाख रुपए से कम के निवेश वाले छोटे रिटेल निवेशकों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़कर 7.29 लाख हो गई है। आपको बता दें कि क्वार्टर 3 में 1.86% की तुलना में रिटेल निवेशकों के पास अब 3.41% कंपनी है।
हालांकि म्यूचुअल फंड ने पिछले दिसंबर तिमाही में हिस्सेदारी को 1.19% से 0.47% तक काम करने के आपको सेफ रखा था। एमएफ इन्वेस्टमेंट की संख्या में 31 से घटकर 27 हो गई। अमेरिकी फर्म ने इस दौरान आपको बता दें कि 15,000 करोड़ रुपए का भी निवेश किया। तो हिंडसबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी एंटरप्राइजेस को अपना एफपीओ कैंसिल करना पड़ा था। उसके बाद अपने लोन को कम करने के लिए अदानी ग्रुप ने अमेरिका स्थित जेक्यूजी पार्टनर्स के साथ 15,000 करोड़ रुपए की डील की थी। अदानी एंटरप्राइजेस उन 4 कंपनियों में से एक है जिसमें प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई थी। जीक्यूजी ने अदानी एंटरप्राइजेस के 5,460 करोड़ रुपए में शेयर्स खरीदे थे। उस दौरान अमेरिकी कंपनी ने 1,410.86 रुपए प्रति शेयर पर भी डील की थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि शेयरों की रफ्तार भी कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी। इस डील के बाद अदानी के शेयरों में गिरावट पर ब्रेक लगा था। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर मंगलवार को 1,800.55 रुपए पर स्पॉट कारोबार कर रहे थे, तो वही 4,189.55 रुपए के अपने लाइफ टाइम हाई से 57% नीचे है। जेक्यूजी चलाने वाले एनआरआई निवेशक राजीव जैन ने हाल ही में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अदानी कंपनियों में उनका निवेश 5 साल की अवधि में मल्टी बैगर रिटर्न देगा। यानी स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो अदानी समूह पर हिंडसबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद एलआईसी का जो आप कह सकते हैं भरोसा था वो नहीं डगमगाया। एलआईसी ने अदानी पर भरोसा किया, एलआईसी ने अदानी का साथ कभी नहीं छोड़ा और एलआईसी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे शेयर्स जो है एलआईसी अदानी के खरीद रही है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं विपक्ष के लिए भी करारा तमाचा है कि एलआईसी को लेकर सवाल कर रहे थे, हमेशा सारी चीज़ें कह रहे थे, लेकिन एलआईसी ने अदानी पर भरोसा जताया है और मार्च की तिमाही के दौरान लाखों के शेयर्स जो है उन्होंने खरीदे हैं, जिससे बात साबित हो रही है कि एलआईसी जितने भी पॉलिटिकल ड्रामा हुए और सारी चीज़ें हुई, इससे आप देख सकते हैं कि अदानी की वापसी बहुत खतरनाक तरीके से हुई थी। जिस तरीके से सारी खबरें आ रही थी, कहा जा रहा था कि अदानी अब नहीं है, अदानी डूब जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एलआईसी ने अदानी की कंपनी पर भरोसा जो है दिखाया है और स्पष्ट तौर पर उन्हें पता था कि अदानी एक बेहतर तरीके से कम बैक करेंगे और इसी वजह से आपको बता दें कि इतने ज़्यादा शेयर्स जो है मल्टी शेयर्स इस मामले में अदानी के यहाँ पर ख़रीदे गए हैं और आप कह सकते हैं कि जो है लाखों के जो है करोड़ों के जो शेयर्स है वो खरीदे गए हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट जो है, जैसे कि हमने आपको बताया भी कि अमाउंट में क्या सारी चीज़ें थी और सारी बातें जो थी। तो अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में भी एलआईसी और अदानी का साथ मिलेगा, क्योंकि एलआईसी लगातार अदानी पर अपना भरोसा बरकरार रखे हुए है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है, ये मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।